डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एफ थ्योरम करेंगे। स्टेट एंड प्रूफ के रूप में एग्जाम में पूछी जाती है कि एवरी लोकली कॉम्पैक्ट नॉन लीनियर स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल। फाइनाइट डायमेंशनल होते हैं, इसके बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट डायमेंशनल हो गई। क्योंकि एवरी लोकली कॉम्पैक्ट नॉन लीनियर स्पेस बात है, तो लोकली कॉम्पैक्ट नॉन लीनियर स्पेस है, तो मीन्स इसका जो लोकली कॉम्पैक्ट नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन आप बताई थी उसके अनुसार कि एवरी एक्स एलिमेंट्स ऑफ नॉन लीनियर स्पेस है, इसको नाम एन दे दें या ई दे दें, तो इस ई आपका जैसे ई है वो आपका नॉन लीनियर स्पेस है। एक्स इसका एलिमेंट्स हैं, एक्स इसका एलिमेंट्स है। फॉर ईच एक्स एलिमेंट्स ऑफ पी देयर एग्जिस्ट आपका ए कॉम्पैक्ट नेबरहुड ऑफ एक्स इन ई। तो ये जो नॉन लीनियर स्पेस है वो आपका लोकली कॉम्पैक्ट नॉन लीनियर स्पेस कहलाता है, और इसका जो नेबरहुड है वो कॉम्पैक्ट है। तो मीन्स इस नेबरहुड को आपके पास है फाइनाइट, उसका फाइनाइट सब कवर आपके पास एग्जिस्ट हो। फाइनाइट सब कवर मीन्स आपके पास है फाइनाइट ओपन सेट्स हों और उनका यूनियन जैसे नेबरहुड आपके अपन एक्स का जो नेबरहुड है वो नेबरहुड मान लीजिए ए लिया है, ए आपका एक्स का नेबरहुड है, और आई बराबर 1 to n ये जी आई आपके पास ओपन सेट्स हैं और ये इसको कवर कर जाए, तो ये जो नेबरहुड है फाइनाइट कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सब कवर आपके पास एग्जिस्ट हो गया ये, तो ये नेबरहुड है वो क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। इसी चीज़ को अपन यूज़ करके इस थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे। तो प्रूफ आप लिख लें, इसका प्रूफ है के अनुसार अपन पहले अपन ले लेंगे कि ई आपका लेट ई बी ए लोकली कॉम्पैक्ट नॉन लीनियर स्पेस अपन लेके चलेंगे और उसको आपको फाइनाइट डायमेंशनल दिखाना है। तो लोकली कॉम्पैक्ट नॉन लीनियर की डेफिनेशन के अनुसार देन फॉर एवरी एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई देयर एग्जिस्ट ए कॉम्पैक्ट नेबरहुड of x in E. Norm of x is always greater than equal to 0 होता है। तो अपन क्या करेंगे, रिप्लेसिंग सुविधा के लिए रिप्लेसिंग द नॉर्म बाय एन इक्विवेलेंट 1। अपन मान लें कि इसका जो नेबरहुड है एक्स का वो आपका बॉल बी क्लोज्ड बॉल B01 है, क्योंकि ये यूनियन, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो क्लोज्ड सेट्स है वो आपका इसके अंदर ओपन सेट है कंटेंट करता है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि नॉन को इक्विवेलेंट 1 से रिप्लेस कर दिया, वो ले लें कि लेट अस सपोज दैट द बॉल बी जिसका सेंटर ओरिजिन है रेडियस 1 है, उसके अंदर वो एक्स है जिसके लिए नॉर्म ऑफ एक्स है लेस देन इक्वल टू 1 है, बी कॉम्पैक्ट ये कॉम्पैक्ट है, क्योंकि एवरी एक्स एलिमेंट्स ऑफ ई उसका जो नेबरहुड है वो इस तरह से अपन ले लिए, वो क्या कॉम्पैक्ट है। सिंस कॉम्पैक्ट डेफिनेशन के अनुसार सिंस एवरी, और अपन जानते हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट सेट इज प्री कॉम्पैक्ट
or locally bounded therefore या कॉम्पैक्ट है तो आपके पास फाइनाइट सब कवर आपके पास एग्जिस्ट है तो उसको कवर करेगा. therefore there exist finite number of points ai का मान 1 से लेकर n तक है such that ये जो क्लोज्ड बॉल है B is covered by union of open balls with center AI and radius अपन ले लें 1/2 कि ये जो ओपन बॉल है ये आपकी देखिए आपके ये ओपन बॉल आपका ये B बार 0 1 है सेंटर ओरिजिन है रेडियस 1 है. ये किसके अंदर है E के अंदर. ये आपका E है और ये X है इसका नेबरहुड है या तो इसके अंदर वो X है जिसका नॉर्म है लेस देन इक्वल टू 1 है उनका कलेक्शन है ये. अब अपने फाइनाइट क्योंकि ये आपका लोकली कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब ये नेबरहुड है वो कॉम्पैक्ट है तो इसका फाइनाइट सब कवर आपके पास एग्जिस्ट होगा अर्थात ओपन बॉल्स आपके पास ऐसी होंगी और ओपन बॉल्स है वो B बार 01 है उसको कवर कर जाए B बार 01 है इसको कवर कर जाए. ये ओपन बॉल्स आपके पास हैं इस तरह की इसको कवर कर रहे हैं और ये ओपन बॉल्स हैं तो इसका मतलब है इनका कुछ सेंटर भी है. तो अपन ये ले लिया कि क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन बॉल्स हैं जो कि इस क्लोज्ड बॉल B01 को कवर कर रहे हैं. इनके सेंटर अपन ने AI इनके जो सेंटर हैं उन सेंटर्स को अपन ने नाम दे दिया AI. इनके सेंटर हैं AI इनके सेंटर हैं और इन सेंटर AI और इनकी जो रेडियस जो आपकी है इन ओपन बॉल्स ले रहे हैं वो 1/2 है. कितनी है 1/2 है. इस तरह की अपन ओपन बॉल्स अपन लेंगे तो अपने पास ऐसे ओपन बॉल्स हैं जिनका सेंटर AI है. किसी का पहले A1 है जैसे इसका सेंटर आपका मान लीजिए A1 है और रेडियस आपका A1/2 है. इसका सेंटर मान लीजिए A2 है रेडियस वही आपके पास 1/2 है. इस तरह से A3 है इसका सेंटर रेडियस 1/2 है. इस तरह से आपके पास ये AI है और लास्ट में AN ये मान लीजिए AN है रेडियस आपका वही 1/2 है. इनका कलेक्शन अपन ने लिया AI का और उनको सेंटर मानकर अपन स्मॉल रेडियस 1/2 की ओपन बॉल्स बनाई और वो ओपन बॉल है वो इस क्लोज्ड बॉल B01 है उसको कवर कर रहे हैं अर्थात यूनियन ऑफ आपका इन ओपन बॉल्स को B लें. सेंटर आपका AI है रेडियस 1/2 है I बराबर 1 to n है. ये कवर कर रहे हैं B बार 01 को इसको कवर कर रहे हैं I बराबर 1 to n. I का मान कितना 1 से लेकर n. अब अपन ये जो आपके पास है ये आपका है तो इन AI से जनरेट स्पेस सब स्पेस E का ले लें उसको नाम देते हैं V. तो लेट V बी
be the finite dimensional subspace of E generated by AI's। आई का मान आपका 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। अब यदि अपन दिखाते हैं कि V और E दोनों सेम है तो E आपका फाइनाइट डायमेंशन हो जाएगा। तो V विल prove this by contradictions that V बराबर E। इसका कॉन्ट्राडिक्शन से अपन लेके चलेंगे। दैट इज सपोज V नॉट इक्वल टू E, V not equal to E। Let there be an X elements E का which is not in V में नहीं है, अर्थात एक ऐसा X E में है। सपोज दिस तो implies there exist X elements E का such that X does not elements of V। That is, let there be X in E which is not in V। क्योंकि V आपका फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है नॉन स्पेस का, तो वो क्लोज्ड होता है वी नो। तो नाउ V is closed in E since every, आपको बताया था, every finite dimensional subspace is closed in E। सो ये सब इस V आपका क्लोज्ड है, तो डिस्टेंस बिटवीन X एंड V, जैसे ये आपका ये ले लिया कि ये V है, ये E है, दोनों सेम नहीं है। तो एक ऐसा X आपके पास E में है जो V के अंदर नहीं है। तो इस X की V से डिस्टेंस जो किस तरह से डिफाइन होती है, इन्फिमम डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y सच दैट Y एलिमेंट्स है V का। ये डिस्टेंस से अल्फ़ा लें तो ये ग्रेटर देन 0 है। ये कैसे होगी? ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन आपके पास 0 है। अब अपन क्या करेंगे कि एक ऐसा y अपन लेंगे v का, ये जैसे y अपन ने v का एलिमेंट्स ले लिया कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, वो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y अल्फ़ा से ज़्यादा या अल्फ़ा के बराबर है, लेकिन 3 अल्फ़ा बाई 2 से कम है या बराबर है। तो ये ग्रेटर देन 0 है। By definition of distance between X and V, there exist Y elements V का such that distance between X and Y वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा है, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो में भी अल्फ़ा, और इसको नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की तरह डिफाइन कर दें, और ये लेस देन इक्वल टू 3 अल्फ़ा बाई 2 है।
3 अल्फ़ा वाई 2 है, ये अपन ले लें। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये जैसे नंबर 1 थी, इसको नंबर 2 लगा दें। अब अपन क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्शन अपन प्रूव करेंगे कि यदि v और e बराबर नहीं है तो ऐसा x है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड v है वो इक्वल टू अल्फ़ा है, वो ग्रेटर देन 0 है। और तब आपके पास ऐसा y v के अंदर है जो कि इस कंडीशन को 2 नंबर 2 है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अपन इसका कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दें कि ऐसा y आपके पास y एग्जिस्ट नहीं है जिसके लिए अपन देखेंगे कि कोई भी y ले लें v का, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है ग्रेटर देन 2 अल्फ़ा आ जाए तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आ रहा है, जब अपन ने v और e को बराबर ले लिया तब। तो लेट अपन को v बार 0 1 है, वो कॉम्पैक्ट नेबरहुड है, तो उस पहले अपन उसका एलिमेंट्स ले लें। इसके अंदर वो एलिमेंट्स है जो इसके लिए नॉर्म है लेस देन इक्वल टू 1 है। x और y से अपन एक नया एलिमेंट्स बनाएंगे, लेट z जो कि x माइनस वाई अपॉन नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है। नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है तो ये इम्प्लाइज करेगा नॉर्म ऑफ z इक्वल टू कितना जाएगा 1, और ये इम्प्लाइज करेगा कि z एलिमेंट्स है क्लोज्ड बॉल 0 1 का, इसका एलिमेंट्स है तो मीन्स क्योंकि ये क्लोज्ड बॉल भी 0 1 है, वो कॉम्पैक्ट नेबरहुड है। कॉम्पैक्ट है तो एआईज को सेंटर मानकर अपन ने ओपन बॉल्स बनाई थी जिसका रेडियस 1/2 लिया था, वो इस बी बार 0 1 को कवर कर रहा था। जेड बी बार 0 1 का एलिमेंट्स है तो इसका मतलब है किसी न किसी एक ओपन बॉल है उसके का एलिमेंट्स है। तो hence there is an AI such that norm of z minus AI is less than 1/2 नंबर, ये z का एलिमेंट्स, ये नंबर 2, ये 3 और इसको 4 नंबर लगा दीजिए। क्योंकि ये जो आपको ऊपर ही बताया था कि इस तरह की बॉल आपका है उसको कवर कर रही थी, ये था जेड आपका इसका एलिमेंट्स है ना, तो किसका मतलब किसी न किसी ओपन बॉल का एलिमेंट्स है। और ओपन बॉल की डेफिनेशन के अनुसार इसका नॉर्म है लेस देन 1/2 होगा। जेड माइनस ए आई है वो लेस देन 1/2। नाउ जेड अपना है वो x माइनस वाई अपॉन नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, तो इससे आपके पास x की वैल्यू आ गई y प्लस जेड नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई को पहले लिखिए, सॉरी जेड को बाद में लिखिए। इस जेड की जगह अपन जेड माइनस ए आई प्लस ए आई लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा y प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई और जेड माइनस ए आई प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ए आई, x माइनस 1 ए आई। अब यहाँ आप देख रहे हैं, इसको यहाँ लिख दीजिए y प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ए आई, इसको पहले लिख दिया और इस टर्म्स को बाद में लिख दिया, x माइनस वाई का नॉर्म z माइनस ए आई, z माइनस ए आई। इसको नेक्स्ट नंबर 5 नंबर लगा दीजिए। अब देख रहे हैं कि y एलिमेंट्स है v का एंड नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ए आई, ये भी आपका v का एलिमेंट्स है क्योंकि v इन ए आई द्वारा जनरेट है। तो इम्प्लाइज y प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ए आई है वो v का एलिमेंट्स है। ये v का एलिमेंट्स है
और ये वी का एलिमेंट्स है, और ये आपका आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वी का एलिमेंट्स है, और ये वी का एलिमेंट्स होने के कारण एक्स, क्योंकि अपन ने लिया था कि 1 कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वी है वो अल्फ़ा के बराबर है, ग्रेटर देन 0 है। तो सिंस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वी है वो क्या है, इक्वल टू अल्फ़ा है, वो आपका है इन्फिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट वाई एलिमेंट्स है वी का, ये अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है। तो इम्प्लाइज डिस्टेंस की को अपन नॉर्म के रूप में अपन ने डिफाइन किया था। तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वी का एलिमेंट्स y प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई ए आई, ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा होगी y फर्स्ट। ये अपने पास ये जो रिजल्ट आया उससे, तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ, इसको आप देखें क्योंकि यहाँ नंबर 5 से ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाती है नॉर्म ऑफ x माइनस वाई और z माइनस ए आई पूरे का नॉर्म, ये ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा बाई फिफ्थ से आपके पास ये आ जाती है, इसकी वैल्यू आ गई नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, आप वहाँ ले लीजिए, और ये आ गया नॉर्म ऑफ z माइनस ए आई ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा। इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई z माइनस ए आई, क्योंकि अपन देखा था कि नॉर्म ऑफ z माइनस ए आई है वो लेस देन 1/2 है, लेस देन 1/2 है बाई फोर्थ से। तो ये वैल्यू अपन 1/2, इससे कम अपन वैल्यू अपन रखें, यहाँ पर ये वैल्यू 1/2 है और यहाँ पर 1/2 यदि अपन ले लें, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा है, z माइनस ए आई लेस देन 1/2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है। तो इससे कम वैल्यू अपन ने यहाँ पर पुट की, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन अल्फ़ा आ जाएगा, z नॉर्म ऑफ z माइनस ए आई लेस देन हाफ है। तो अपन ने क्या किया, इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू 1/2 रखी है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये तो ग्रेटर देन अल्फ़ा हो जाएगा। तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 2 अल्फ़ा, और विच इज कॉन्ट्राडिक्ट, is contradiction, yeah, contradicts, which is contradicts contradiction of second, contradiction ऑफ सेकंड, इसका सेकंड का कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आया, जब अपन ने v और e को इक्वल नहीं लिया, हेंस v बराबर e implies e is finite dimensional। इस तरह से अपन इसको दिखाएंगे कि एवरी लोकली कंप्यूटर नॉर्मल स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल। थैंक्स स्टूडेंट।